नाम संभव जैन, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ संभव जैन आर्किटेक्ट्स दिल्ली। जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं अपने स्कूल डेज़ की बात करता हूँ। तो पहले एक गेम आता था लिटिल बिल्डर, उनके ना ब्लॉक्स आते थे। तो मतलब आज जो जिन्हें हम जानते हैं लेगो ब्लॉक, तो हर बर्थडे पर ना एक मैं सेट परचेज करता था। तो ऐसे एक कलेक्शन बन गया था मेरे पास। तो उनसे क्या करता था, मैं कुछ फॉर्म बनाता था, स्ट्रक्चर बनाता था, कुछ हाउसेस बनाता था या कुछ सिटी। ये सब जब फैमिली मेरी देखती थी तो मेरी दादी कहती थी कि संभव के लिए आर्किटेक्चर प्रोफेशन शायद सही रहेगा। पर हमारी फैमिली में कोई आर्किटेक्ट या बिल्डर नहीं है, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। पर फिर भी जब जैसे 11th-12th आई, जब कॉलेज सिलेक्ट करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि अपना पैशन फॉलो करने के लिए मैं आर्किटेक्चर करता हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई में संजय पुरी आर्किटेक्ट्स में एज अ इंटर्न आर्किटेक्ट काम करने की। तो वहाँ से करियर शुरू हुआ, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पर दिल्ली में फिर मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया। वी आर टुडे डूइंग अराउंड 28+ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 5 डिफरेंट सिटीज़ एंड लास्ट ईयर वी आर ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 30 अंडर 30 यंग आर्किटेक्ट्स। फर्स्ट प्रोजेक्ट की एक स्टोरी कैसे मतलब शुरू हुआ और ये जर्नी हमारी 30 अंडर 30 तक कैसे रही। तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला 100 स्क्वायर यार्ड्स का। वो आउट ऑफ दिल्ली प्रोजेक्ट था और उन्होंने हमें इसलिए अप्रोच किया कि दिल्ली के आर्किटेक्ट्स को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है कि एक छोटे सी स्पेस में कैसे एक चीज़ को एक अच्छा बनाया जाए। तो जब हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी था, अफोर्डेबल भी था क्लाइंट के लिए, और कुछ यूनिक भी डिज़ाइन किया। और वो उस प्रोजेक्ट को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमने स्क्रीन्स यूज़ की थी, टेराकोटा क्ले स्क्रीन। जब हमने ये स्क्रीन्स यूज़ की तो जो बिल्डिंग का हीट गेन है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ, और जो नेचुरल एक जो कूलिंग है पूरे हाउस की बिल्डिंग की वो होती है जब एयर उससे पास होती है, और उससे बिल्डिंग सस्टेनेबल भी हुई, डिज़ाइन भी यूनिक बना, और क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हुई। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें एक बैलेंस है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसे भी फुलफ़िल कर रहे हैं, और डिज़ाइन कुछ यूनिक भी बना रहे हैं, और वो बिल्डिंग भी सस्टेनेबल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यूनिक डिज़ाइन किया और क्लाइंट्स को बाद में प्रॉब्लम हुई, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा है, या मेंटेनेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो बिल्डिंग सस्टेनेबल भी है, डिज़ाइन भी यूनिक है, और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल कर रहा है। तो ये एक बैलेंस ना हमारे सभी प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है, इसलिए हमें क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं। तो रिसेंटली अभी जितनी भी हमारी इंटीरियर साइट चल रही हैं, चाहे दिल्ली में या आउट ऑफ दिल्ली, तो हमें एक कॉमन जो क्वेरीज क्लाइंट की रहती हैं जब लैमिनेट अपने प्रोजेक्ट के लिए के साथ हम फाइनल करते हैं, जैसे वर्गो लैमिनेट है, उनकी कैटलॉग में हमें क्या एक स्पेशलिटी लगती है। एक तो किचन में अगर लैमिनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इनकी कैटलॉग में, वर्गो लैमिनेट की कैटलॉग में एक कॉम्बिनेशन बने हुए आते हैं, तो क्लाइंट्स के लिए ना इजी हो जाता है। पेस्टल शेड्स में कुछ आपका एक लाइट है, एक थोड़ी सी डार्कर टोन है। तो अभी जैसे हमने एक प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, उसमें ऑलिव ग्रीन हमने नीचे के कैबिनेट्स में यूज़ किया है, और जो ऊपर जो कैबिनेट्स हैं किचन में उसमें एक लाइटर ग्रीन टोन यूज़ किया है, पेस्टल ग्रीन। तो वो कॉम्बिनेशन ना कैटलॉग में ऐसे दोनों साथ में लगे हुए थे, तो क्लाइंट को भी इजी हो गया, एकदम से माइंड में एक विज़न आ गया कैच करने के लिए, और हमारे लिए भी इजी हो गया। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। बाकी ग्लॉसी और मैट में भी एक क्लाइंट को कंफ्यूजन रहता है, तो जो ग्लॉसी जो सरफेस है वो हमें ऊपर यूज़ करनी चाहिए किचन के कैबिनेट्स में, क्योंकि क्या होता है किचन में थोड़ी स्मोक होती है, वो इजीली साफ हो जाती है ग्लॉसी सरफेस से। और हम मैट फिनिश, एंटी स्क्रैच या मैट फिनिश लैमिनेट किचन के जो बॉटम में, जो लोअर साइड में जो कैबिनेट होते हैं, अंडर कैबिनेट, वो यूज़ करें। तो ये एक कॉमन चीज़ रहती है कि किचन में ग्लॉसी यूज़ करें या मैट या एंटी स्क्रैच इस टाइप से। और जैसे हम वार्डरोब या कबर्ड है जो उसमें भी यूज़ कर रहे हैं फ्लूटेड लैमिनेट, सॉलिड कलर की लैमिनेट भी बहुत अच्छी लगती है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो उनके जो हैंडल्स हैं, हैंडल्स पे भी आजकल बटन शेप्ड हैंडल और सेमी सर्कुलर और सर्कुलर शेप है, उसके ऊपर भी लैमिनेट हम कर रहे हैं। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में कुछ आर्टिस्टिक डिज़ाइन भी बन जाता है, और जो आजकल ट्रेंड है पेस्टल शेड्स यूज़ कर रहे हैं और फ्लूटेड लैमिनेट, तो एक अच्छी लुक निकल के आ जाती है।
वर्गो लैमिनेट की जो कैटलॉग्स हैं, हम जैसे अभी एक बार डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ फ्लूटेड इटालियन मार्बल का कुछ टेक्सचर चाहिए था, तो हमने बहुत सारी कैटलॉग एक्सप्लोर की, देखी हमने, तो हमें वो वर्गो में मिला जो इनका जो फ्लूटेड और जो मार्बल या स्टोन टेक्सचर की जो काफ़ी वेराइटीज़ हैं तो वो हमें अच्छी लगती हैं। और जो भी जैसे नई चीज़ है, सॉलिड पेस्टल कलर्स, मैट फिनिश या कुछ मेटेलिक टेक्सचर में कुछ आया, तो हमें इनकी कैटलॉग में सबसे पहले वो देखने को मिलता है। और भी हम जैसे क्या कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट भी काफ़ी अपडेटेड है, जो भी नई चीज़ आती है तो वहाँ से हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करके वो टेक्सचर्स अपने मूड बोर्ड में फाइनल करते हैं, और वही टेक्सचर जो लैमिनेट का है वो हम 3D में भी करते हैं। और फिर जो एक फाइनल जो रेंडर हमें मिलता है तो उससे क्लाइंट को भी एक आइडिया आ जाता है कि जो लैमिनेट हमने आर्किटेक्ट के साथ सेलेक्ट की है वो हमारा पूरा कैसी लगेगी एक फाइनल जो पिक्चर में। और फिर जब एग्जीक्यूट होता है तो उनको भी अच्छा लगता है कि ये लैमिनेट जो हमने सेलेक्ट की बनने के बाद बिल्कुल वैसी ही लगी। तो वर्गो लैमिनेट की जो वेबसाइट है, यहाँ पर जो उनके जो टेक्सचर इमेजेस जो अवेलेबल हैं वो बिल्कुल लुक अलाइक हैं इनके जो फिजिकल सैंपल्स हैं, तो हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो अब जैसे फिजिकल सैंपल्स वो नहीं देख पा रहे हैं तो हमने ऑनलाइन ही सेलेक्ट किया वेबसाइट से, वर्गो लैमिनेट की वेबसाइट से, तो क्लाइंट को भी अच्छा लगा कि उनका कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आई इस पूरे प्रोसेस में।